हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे आगे के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे जो बताई थी ABCD पैटर्न, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आगे क्या होगा और किस तरह से होगा वो भी देख लेते हैं। तो पहले चलते हैं डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक जैसे हम लोगों ने 19,200 के आसपास से बॉटम बना के जब भी भागे थे, तभी भी बॉटम हम लोगों ने ही फाइन किया था। तभी भी मैंने वीडियो डाला था कि यहाँ पे जो भी होगा वो बाय ऑन डिप होगा और एक राइज ऊपर की साइड में मिला। पर यहाँ पे जो RSI थी उसने एक बुलिश सिग्नल दिया था, इसी वजह से मार्केट टॉप को टच करने गया। और यहाँ पे जो RSI ने दिया नेगेटिव डाइवर्जन और नेगेटिव सिग्नल, तो मार्केट नीचे भी आया। और यार यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का पैटर्न भी बन रहा था, नेगेटिव फ्लैग एंड पोल, जैसे मैंने आगे के वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन भी आपको किया हुआ था कि ये जो लाइन जा रही है, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो आपको नीचे के टारगेट भी आते हुए दिखेंगे। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में सब टारगेट आ चुके हैं। अब आगे न्यू क्या करना चाहिए? अब फर्दर मंदी करने जैसी नहीं है। यहाँ पे ये बॉटम एरिया है और यहाँ पे अगर वीक के हिसाब से देखोगे तो ये जो लाइन आ रही है ये एक मजबूत सपोर्ट लाइन है। और यहाँ पे देखो, पहले भी एक बार ऐसी लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ से मार्केट ने पूरा रिवर्सल भी दे दिया था। यहाँ पे एक जो भी चला साइडवेज जोन, उसके बाद में मार्केट ऊपर भी गया। यहाँ पे समझो 15,000 तक भी मार्केट आया था। और उसके बाद में मार्केट ने, अगर यहाँ पे देखोगे तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ऑलरेडी मार्केट एक और दो बार सपोर्ट यहाँ पे लिया हुआ है। अगर सपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये जो सपोर्ट लिया था मार्केट ने, तब मार्केट कितनी भागी थी? 1100 पॉइंट। फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया ये वीक के हिसाब से, तो कितनी भागी? 3,000 पॉइंट, 3314। वापिस ये सपोर्ट के आसपास में ही आ रहा है। तो यहाँ पे अब जो न्यू सेल की एंट्री अगर बनानी है तो किस हिसाब से बनानी चाहिए, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। पहले तो देखेंगे RSI, तो RSI ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है। मतलब कि RSI एकदम ओवरसोल्ड टू ओवरसोल्ड हो गया है। यहाँ पे बायर्स जितने भी थे 260 के ऊपर, उन लोगों का SL हिट हुआ, उस वजह से ये एक झरक भी आया हुआ है। और मंथ की एक्सपायरी भी है, तो उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट भी शिफ्ट होते हैं। तो ये आ गया। अगर नेस्डेक में देखोगे तो कल आपको 2 दिनों से नेस्डेक में अच्छी खासी तेजी भी देखने मिली है। ये देखो 2 दिनों का। अब निफ्टी में किस तरह से देखेंगे? जो ग्लोबल मार्केट है वो नॉर्मली हल्का सा भी थोड़ा बहुत प्रेशर में है। यहाँ पे समझो नीचे की साइड में और कितनी जगह है, तो 970, जैसे 960 मैंने वैसे भी बताया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो समझो यहाँ से आपको एक राइज मिलना चाहिए। अगर देखो मार्केट को अगर ये लेवल ब्रेक भी करना है तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा? एक पॉसिबिलिटी वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो मार्केट ये सपोर्ट पे आया, ऊपर गया, सपोर्ट पे आया, ऊपर गया। यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर जा सकता है। तो किस हिसाब से एक बाउंस हो सकता है? तो ये बाउंस आपको समझो यहाँ तक आना चाहिए, जो कि लेवल बन रहा है 600, 550, 600 पकड़ो। फिर अगर फर्दर इसको ब्रेक करता है तो फिर आपको मिलेगी एक बड़ी मंदी। तब तक यहाँ पे हो सकता है या तो मार्केट साइडवेज हो जाए, फिर एक मूवमेंट ले, फिर इस तरह से नीचे आए।
मार्केट कभी भी इनडायरेक्टली ऐसे लेवल, देखो यहाँ से सीधा आया है, सीधा फॉल हुआ है, तो ये यहाँ से आधा जाएगा फिर ऐसे करेगा। मतलब अब जो पैटर्न, अगर मार्केट को और भी बियरिश होना है, मतलब कि और भी मार्केट को बियरिश होना है, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक ही पैटर्न बनाऊँगा, बी को उसका आधा पकड़ूँगा और सी को कन्वर्ट करूँगा। तो अगर मार्केट को ब्रेक करना है तो मार्केट अब इस तरह से कर सकता है। मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, तो ये लोअर लेवल है, तो यहाँ पे सेल करना नहीं बनता है। यहाँ पे हो सकता है बाय ऑन डिप, वो भी कहाँ तक, तो 550 से लेके 600 तक। या तो फिर इसमें एक काम और भी हो सकता है, जैसे देखो एक लेवल था जो कि बार बार, इस लेवल को नोट कर लो, ये हो गया 500 के ऊपर जब तक था तब तक बुलिश था। अभी ये हो सकता है रिटेस्ट 500 वापस रिटेस्ट हो सकता है। 500 से अगर वापस घूम रहा है तो फिर फर्दर मंदी होगी। और यहाँ पे सब लाल लाल देख के मंदी के अंदर पूरी दुनिया मंदी के अंदर आ गई है, तो हो सकता है यहाँ से ऑपरेटर मार्केट को घुमा भी सकता है। तो ये एक ऊपर अपर लेवल हो गया, जो कि बाउंस जो है वो बाउंस हो सकता है यहाँ तक आए, फिर यहाँ से रिजेक्शन ले तो हो सकता है। इसमें कैसे देखेंगे, जैसे अभी समझो 30 मिनट चार्ट में चले गए, तो 30 मिनट चार्ट में हम अगर समझो देखेंगे तो यहाँ पे आइडियली जो ये एक इम्पल्सिव वेव आ गई है, तो अभी यहाँ पे एक करेक्टिव वेव आ सकती है। तो करेक्टिव वेव 500 तक आ सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक। 500 से अगर वापस मुड़ घूमना स्टार्ट करती है तो ही यहाँ पे हो सकता है एक सेल की अपॉर्चुनिटी मिले। और या तो फिर ये जो हाई लगा था 850 का, तो वहाँ तक भी मार्केट अभी जा सकता है। हो सकता है यहाँ से एक नया बुल रन भी स्टार्ट हो जाए। क्यों हो जाए वो भी मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, जो कि मुझे समझ में आ रहा है। अगर देखो यहाँ पे ये जो लाइन थी, इसको समझो ये जो हाई है, ये हाई को टेस्ट किया तो ये हो गया एक लेवल जो कि 50% रिट्रेसमेंट था। उसके बाद में एक हाई लगा। ये वाली कैलकुलेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी दे दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा। ये देखो ये 50% रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मज़ा आ जाएगी। ये हो गया 50% रिट्रेसमेंट। अगर देखने जाए तो आइडियली जो स्विंग लगा है, स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट यू टर्न में यहाँ तक ही हो रहा है। और समझो अगर 60, ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है, इसमें 2 लाइन है, अगर इसके नीचे 2 क्लोजिंग आती है, जैसे आ जाई, तो कल का अगर लो पकड़ लो 19,000, देखो 19,000 और 19,100, ये एक साइकोलॉजी लेवल है। तो ये लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते, यहाँ से रिवर्सल कभी भी आ सकता है। और शार्प रिवर्सल आएगा, एकदम से बड़ी कैंडल निकलेगी। जैसे ये बड़ी कैंडल आई थी वैसे ही यहाँ से हो सकता है बड़ी कैंडल आ जाए। पर आपको क्या देखना है, अगर किसी को सेल करना है तो अभी ऊपर के लेवल पे अगर नेगेटिव पैटर्न कोई बनता है तो ही सेल बनेगा, नहीं तो यहाँ से अगर देखोगे, ये देखो राइज हुआ है जो, अगर ये 50% तभी रिट्रेसमेंट पूरा नहीं किया था, अभी पूरा किया है। आइडियली यहाँ पे आना चाहिए था पर यहाँ पे नहीं आया और ऊपर निकल गया। यहाँ से जो सिग्नल मिला था और ये एक पैटर्न था, तो ये पैटर्न का टारगेट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से अगर मार्केट समझो तेज़ हो रहा है तो फिर समझो यहाँ से मार्केट में अब शॉर्ट में जाना ही नहीं है। पहली बात तो ये मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट वैसे भी नहीं बनता है। यहाँ पे एक चीज़ चल सकती है, बाय ऑन डिप। दुनिया भले सेल में बैठी है, अपने को सेल में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ऑलरेडी ओवर सोल्ड है। हो सकता है ये जो हाई है, ये हाई को भी काट के ऊपर निकल जाए, जो कि मेरे जो लेवल निकल रहे हैं मेरे हिसाब से, जो कि
तो वो तो काफ़ी ऊपर के भी निकल रहे हैं, पर उतना ऊपर मार्केट जाए या ना जाए। अगर यहाँ पे आप समझो एक चैनल को ड्रॉ करोगे, जैसे ये चैनल है, जिस हिसाब से अगर ये ब्रेक हुआ, ये जो नेगेटिव फ्लैग एंड पोल बना हुआ था, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बार के लिए रिटेस्ट करे, फिर इस तरह से करके आए, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन अभी भी काफ़ी दूर है। तो हो सकता है फिर यहाँ तक जाए, फिर वापस नीचे आए, फिर ऊपर जाए, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे साइडवेज हो जाए, फिर हो सकता है यहाँ से मार्केट एक बड़ा करेक्शन भी दे सकती है। जैसे मतलब ABCD पैटर्न मैंने बताया, तो ये A हो गया, ऊपर B हो जाए, इसका आधा, मतलब समझो अगर इसका आप 50% ये जो हाई लगा और ये लो लगा, तो लो का 50% कौन सा लेवल आ रहा है, 50% को ही पकड़ लेते हैं इनडायरेक्टली। 650 639 है, 650 अप्रोक्स पकड़ लो, या फिर 640 ही पकड़ लो, 640 इसको क्या बना दो रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सेल हो सकता है। तो अगर पैटर्न बनेगा तो इस हिसाब से पैटर्न बन सकता है। जैसे ये यहाँ से ABC हुआ, तो यहाँ से एक बार ऊपर जाए, फिर तोड़े इसको, तो फिर आपको ये जो लेवल है यहाँ तक आपको मार्केट और भी दिख सकता है। फिर इस तरह से ये पूरा साल आपको मंदी ही मंदी देखने मिल सकती है। तो ये एक सिचुएशन जो कि मुझे लग रही है। यहाँ पे सेल करके कोई मतलब नहीं है, यहाँ से बाउंस हो जाए अच्छा खासा, फिर उसके बाद में गिरावट आएगी तो इसमें सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कि मुझे लग रहा है वो मैंने बता दिया, और आगे के वीडियो में बताया था कि अगर डॉलर को देखते रहो, डॉलर अगर ऊपर है तो फिर ये मार्केट को टिकने नहीं देगा। और यहाँ पे बस वही हुआ है। और यहाँ पे देखने जाए तो काफ़ी सारे लोग का SL हिट हुआ था, उस वजह से ये प्रेशर बन चुका है। मार्केट में कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई है, कुछ भी नहीं है। और अगर ग्लोबल मार्केट आज भी ग्रीन क्लोजिंग दे देता है तो कल हो सकता है आपको एक बड़ा सा गैप अप भी देखने मिले। अगर गैप अप के हिसाब से देखेंगे तो चलते हैं अब छोटी टाइम फ्रेम में। ये हो गई छोटी टाइम फ्रेम। तो छोटी टाइम फ्रेम में समझो अगर एक लेवल को मार्क कर लेते हैं, ये वाला जो लो लगा था इसको 335 जो कि आज का जो हाई बना ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 600 तक के भी टारगेट आपको देखने मिलेंगे। और जिन लोगों को इंट्राडे में सेल में जाना है तो लो के नीचे सेल, और टारगेट 19,774 974 19,974, और इसको भी ब्रेक करता है तो 19,890। और ऊपर की साइड में समझो गैप अप अगर इसके ऊपर ही हो जाता है तो फिर ये ऊपर का लेवल खुल जाएगा, यहाँ तक आएगा। तो रेजिस्टेंस, अब जो रेजिस्टेंस लगेगा वो 19,640 लगेगा। जैसे 19,850 था वो अब खिसक के नीचे आ गया है 19,640। ऑल ओवर जो कि मुझे जो लग रहा था वो मैंने मेरे हिसाब से समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।